आपके आसपास की हर बड़ी घटना और ताजा अपडेट अब आपके हाथों में। आपका GRL न्यूज पर हर दिन हर खबर सबसे पहले सबसे तेज आपके लिए हम लाते हैं प्रमुख समाचार, इवेंट्स और हर महत्वपूर्ण अपडेट। हमारा YouTube चैनल आपका GRL न्यूज सब्सक्राइब करें और जानें हर पल की ताजा खबरें, ट्रेंडिंग न्यूज, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बहुत कुछ, सब कुछ अब सीधे आपके फोन पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बनाएं आपका GRL न्यूज को अपना न्यूज डेस्टिनेशन। हर खबर, हर अपडेट बस एक क्लिक दूर। एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें। डिटेल मांगी थी पर उन्होंने मुझे वो डिटेल नहीं दी। मुझे सिर्फ उन्होंने 39 उल्लासनगर 5 एक था मिनेर्वा अपार्टमेंट। मिनेर्वा अपार्टमेंट डेमोलिशन के समय MSEB वालों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, और उल्लासनगर 5 की आम जनता को नए लाइट के मीटर टाइम पे नहीं मिल रहे हैं और काफी समस्या हो रही है। आइए सुनते हैं समाज सेवक मनीष बांगा ने क्या कहा। क्या उल्लासनगर 5 की जनता जिनका लाइट मीटर फॉल्टी है उनको नया मीटर दिया जाएगा? मनीष भाई, ये मिनेर्वा अपार्टमेंट का डिमोलिशन हुआ, उसमें MSEB डिपार्टमेंट का नुकसान हुआ, वो कौन, उसका भरपाई कौन करेगा? जय झूलेलाल। जैसे कि मिनर्वा अपार्टमेंट जो बिल्डिंग है महानगर पालिका की तरफ से डिमोलिशन की जा रही थी, वो एक ठेकेदार अपॉइंट किया गया था। वो कई दिनों से वो ठेकेदार बिल्डिंग नहीं तोड़ रहा था, पर MSEB वालों ने उनको ये कह के रखा था जब भी ये बिल्डिंग आप अगर तोड़ोगे तो हमको इन्फॉर्म करना, क्योंकि जो लाइट्स की वायर्स हैं या पोल्स हैं तो वो टाइम पे हमको उनकी चेंजिंग करनी पड़ेगी और सेकंड लाइट बंद करनी पड़ेगी ताकि जान माल का नुकसान न हो। पर एक फ्राइडे के दिन पूरा दिन MSEB वालों ने लाइट बंद की थी। उसकी वजह ये थी कि मिनर्वा बिल्डिंग डिमोलिश करने के लिए डिमोलिश तो पूरा दिन RR के ट्रांसफार्मर बंद किया गया था और बिल्डिंग डिमोलिश की गई थी। उसके बाद भी कहीं जो नुकसान है, पोल हुआ जैसा वायर हुए, वो डैमेज हुए हैं। तो इस बारे में आज मेरी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अंबरनाथ चकोले साहब से मीटिंग रखी हुई थी और वहाँ पे मेरी हेयरिंग भी थी। वहाँ पे मैंने ये सवाल उनसे पूछा कि ये जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने महानगर पालिका को लिखित लेटर दिया हुआ है कि ठेकेदार से वो भरपाई की जाए जो भी नुकसान हुआ है। और दूसरा मैंने ये सवाल उठाया कि आज भी जो पोल और वायर, पोल एक दो टेढ़ा हो गया है, वायर नीचे हो गई है, अगर उसकी वजह से जो नुकसान हुआ या पब्लिक को नुकसान हुआ या जान माल का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा, MSEB डिपार्टमेंट या ठेकेदार? तो उन्होंने कहा हम ठेकेदार को ये बात कहेंगे और हम जो पोल और वायर्स है वो निकाल देंगे। तो दूसरी ये बात, आज जो मेरी मीटिंग थी उनके साथ, वो विषय ये था कि आज उल्लासनगर 5 में जितने भी मीटर फॉल्टी कंज्यूमर हैं जा रहे हैं, तो उनको ये जवाब मिल रहा है कि हमारे पास मीटर अवेलेबल नहीं है। तो उसके बारे में मैंने एक माहिती डाली थी, तो जिसमें मुझे उन्होंने 5 साल का डिटेल मैंने मांगा था, पर उन्होंने मुझे 5 साल का डिटेल नहीं दिया था और तारीख भी नहीं दी थी, जिसके विषय में मेरी आज मैंने फिर से अपील डाली। अपील में मेरी आज हेयरिंग थी। हेयरिंग में मैंने वो सवाल उनसे पूछे कि मुझे तारीख क्यों नहीं बताई गई है और 5 साल का जो डिटेल है वो क्यों नहीं दिया गया है। और जिस दिन डिमोलिशन हुआ मिनेर्वा अपार्टमेंट, उस दिन भी लाइट बंद हुई थी पूरा दिन और बार-बार लाइट बंद हो रही है। उसके लिए क्या जानकारी है आपके पास? उसके लिए जानकारी ये है, ये मैंने सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो महावितरण है उन्होंने परमिशन ली थी गवर्नमेंट से कि लाइट पूरा दिन बंद रखेंगे, क्योंकि डिमोलिशन की वजह से कोई जान माल का नुकसान न हो, उसी वजह से वो लाइट बंद थी। तो मैंने ये भी कहा जो लाइट बंद थी उसकी भरपाई कौन करेगा? तो उन्होंने कहा जो भी भरपाई करेगा वो ठेकेदार ही करेगा। मनीष भाई, जो आज अंबरनाथ में हेयरिंग थी
उसका अधिकारियों ने क्या जवाब दिया, एमएससीबी अधिकारियों ने? जैसे कि मैंने उनसे एक मांग की थी, मुझे 5 साल जितने भी आज 5 नंबर के कंज्यूमर है जिनके मीटर फॉल्टी हैं, जिन्होंने ये पैसा भरा है ताकि हमको नया मीटर लगाया जाए, तो उनको आज भी मीटर लग के नहीं मिल रहा, उनको ये बताया जा रहा है मीटर नहीं है। तो वैसे 5 साल में कितने कंज्यूमर ने वो पैसे भरे हैं और उनका अभी तक मीटर नहीं लगा है, वो कंज्यूमर की मैंने डिटेल मांगी थी, पर उन्होंने मुझे वो डिटेल नहीं दी। मुझे सिर्फ उन्होंने 39 मंथ्स की डिटेल दी है, जो मैंने 5 साल की मांगी है। तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग वापस आपको 1 हफ्ते के अंदर वो पोस्ट कर देंगे, पूरा डिटेल डेट के साथ। उसमें डेट भी होगी और पूरे कंज्यूमर भी होंगे 5 साल में जितनों ने पैसा भरा है पर उनके मीटर नहीं लगे हैं। पर आगे मैं ये जो लड़ाई है वो जारी रखूंगा, जिससे और 5 नंबर में दलालों का बोलबाला है, दलालों के पास मीटरों की भरपाई गोडाउन भरे हुए हैं, पर कंज्यूमर के लिए एक भी मीटर नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.